Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Rishabh sir. Today we are going to study a differentiation which is a part of a calculus. आज हम लोग differentiation पढ़ने जा रहे हैं जो calculus का एक part है. Calculus का एक part है जो पूरा calculus है हमारा, जो पूरा calculus है उसमें differentiation और integration और differential equation ये तीन और differentiation, integration, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ये चार चैप्टर हैं पूरे कैलकुलस में. और पूरा कैलकुलस ऑन एन एवरेज पढ़ने में हमें 3 to 4 मंथ्स लगता है और ये बोर्ड्स में अप्रॉक्स 50 to 55 मार्क्स में पूछा जाता है. तो इस हिसाब से ये बोर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशंस. तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले मैं क्लास 11 की कुछ बेसिक्स बातें, कुछ फॉर्मूलेस की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो डिफरेंशिएशन का जो हमें सबसे पहले फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1. d/dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x. d/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x. डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a. d/dx ऑफ sin x is equal to cos x. d/dx of cos x is equal to minus sin x. d/dx of tan x equal to sec square x. d/dx of cot x equal to minus cosec square x. d/dx of sec x equal to sec x tan x. d/dx of cosec x equal to minus cosec x cot x. d/dx of sin inverse x equal to 1 upon under root 1 minus x square. d/dx of cos inverse x is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. d/dx of tan inverse x equal to 1 upon 1 plus x square. d/dx of cot inverse x equal to minus 1 upon 1 plus x square. d/dx of sec inverse x equal to 1 upon mod of x under root x square minus 1. d/dx of cosec inverse x equal to minus 1 upon mod of x under root x square minus 1. ये डिफरेंशिएशंस के बेसिक फॉर्मूले हैं या फिर ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. मैंने एक वर्ड यूज़ किया है स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसका मैं आगे सेंस कहलाऊंगा. ये डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स के फॉर्मूले हैं और इतना तो सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इतना इनको याद होना चाहिए. ये जो मैंने लिखा x की पावर n x की पावर n-1 इसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं. इसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं. ये d/dx ऑफ e की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये लॉगरिथम फंक्शन है. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये जो बाकी के रिमेनिंग 6 हैं ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. और इनको हम यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से एक वर्ड i ले लें, लॉगरिथम फंक्शन का एक वर्ड l ले लें, एल्जेब्रिक फंक्शन का एक वर्ड a ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक वर्ड t ले लें और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक वर्ड हम लोग a ले लें तो एक वर्ड मिलता है हमें आइलेट. तो हमें डिफरेंशिएशंस में आइलेट यानी ये 5 तरह के फंक्शंस हैं और इनके सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए. हम ये इनका यूज डिफरेंशिएशन में भी करेंगे और इंटीग्रेशन में भी करेंगे. सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म को डिस्कस करते हैं. जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है आप आइलेट ज़रूर याद कर लीजिएगा. ये फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए. ये जो टोटल फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 16 फॉर्मूले. टोटल कितने फॉर्मूले? 16. ये तो आपको याद होने ही चाहिए. इसके बाद जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे वो रूल पढ़ेंगे. हर एक एक्सरसाइज से पहले एक रूल आएगा, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे. लेकिन ये फॉर्मूले हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. अब जो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन होता है उसको हम d/dx
और एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एफ डैश एक्स का सेंस क्या होता है? सपोज करिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन गिवन है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। इसी को हम लोग y भी कह सकते हैं, इसको हम लोग y भी कह सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम ये जो फंक्शन है हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वन वेरिएबल में फंक्शन है, ये वन वेरिएबल में फंक्शन है और फंक्शन इज y इज डिपेंडेंट ऑन x। यहाँ पे y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए हम x के टर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और ऐसे हर एक इंडिविजुअल टर्म का हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। कांस्टेंट टर्म हमेशा हम लोग बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म जो नंबर होते हैं 1 2 3 प्लस में माइनस में, उसको हम लोग बाहर करेंगे। फिर हम लोग वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग एक्स की पावर n से, इसका होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा 1x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x प्लस 2। ये क्या आ गया हमारा? dy बाई dx। अब सपोज करिए हमने आपसे पूछ लिया फाइंड dy बाई dx व्हेन x इक्वल टू 1। मैंने x इक्वल टू 1 पे dy बाई dx पूछ लिया, इसका मतलब, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ f डैश 1। ये जो मैंने dy बाई dx लिखा है इसको हम लोग f डैश x भी लिख सकते हैं। f डैश 1 पूछ लिया, इसमें क्या करना होता है? इसका होता है dy बाई dx x इक्वल टू 1। अब हमने dy बाई dx फाइंड कर लिया, फिर इसकी x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बतानी है, तो हम x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 × 1 + 2 क्या आ जाएगा? 4। ये क्या आ जाएगा हमारा? 4 dy बाई dx x इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन हम एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मैंने एक और इक्वेशन लिखा t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन t प्लस log t प्लस साइन t। हमने कहा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। मैंने किसके टर्म में बोला है? t के टर्म में बोला है, प्लस 5। तो मैंने इसको मान लिया कि ये क्या है? y के इक्वल है। फिर नॉन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिखा मैंने, फिर हम लिखेंगे dy बाई dt। फिर जब भी पावर के फॉर्म में आ जाए तो कौन सा फॉर्म कहलाता है? वो अलजेब्रिक फॉर्म कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? t की पावर 4 डी बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। t के टर्म में 1 अपॉन t को हम t की पावर -1 लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ log t, डी बाई डी टी ऑफ साइन t प्लस कांस्टेंट टर्म डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट टर्म 5। ये अलजेब्रिक फॉर्म में, पावर के फॉर्म में t की पावर 4 का हो जाएगा 4t³। अब t की पावर -1 तो n की पावर n-1। log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t। जैसे हमने x के टर्म में डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे t के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बात है। साइन t का क्या हो जाएगा? cos t। और डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4t³ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी। ये हमारा हो जाएगा dy बाई dt। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा x² 2xz प्लस abc sin x प्लस p a की पावर x। ये एक इक्वेशन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने इसको y लिख लिया, या फिर हम fx लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको हम एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का 2x की पावर 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखा 2 कांस्टेंट था, पहले बेसिक से थोड़ा कर लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे, y इक्वल टू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस इक्वेशन में एक और वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, z वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो 2 और ये वेरिएबल एक z, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे और ये दोनों ऐसे बाहर आ जाएंगे। हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ x का करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो a b c वेरिएबल है, वेरिएबल a से लेकर z तक होते हैं। तो हम किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फिर a और b कांस्टेंट हो जाएंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे और हम sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर वैसे ही p कांस्टेंट यहाँ पे है, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, इसका भी हमने एक फॉर्म पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे x किसके पावर पे है, a के पावर है। x किसके ऊपर लगाया पावर में, तो a के ऊपर लगाया, तो एक ये फॉर्म है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2x, ये 2z बचेगा प्लस ab साइन का क्या हो जाता है cos x प्लस p और a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log a log a। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होता है, बाकी कोई भी वेरिएबल हो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट पे हम पांचों फंक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म के क्या है। अलजेब्रिक फॉर्म का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x की पावर n होता है। ये फॉर्मूला है अलजेब्रिक फॉर्म का। इसका डिफरेंशिएशन होता था nx की पावर n माइनस 1। अभी हमने कुछ इक्वेशन में डिफरेंशिएट किया। अब जैसे मैंने कहा कि x की पावर 3/2 है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपने लिखा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 3/2 x की पावर 1/2, हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैंने ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। sin x सब मैंने कहीं इक्वेशन में देखा कि हमें मिल गया क्या, cos x, तो हमने डायरेक्ट लिख देंगे हम वहाँ पे क्या है sin x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने। लेकिन अगर कोई इक्वेशन के साथ ये बाकी चारों फंक्शन पांचों फंक्शन आए लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो वहाँ पे एक रूल लगता है और उस रूल को हम लोग कहते हैं चेन रूल। और यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है क्लास 12 का। चेन रूल, चेन रूल क्या है समझते हैं। अभी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था एक्स क्यूब का, कितना आसान था, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर सेपरेट कर दिया। अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ √2x + 1, इसको आप डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले ये बताओ, ये जो √2x + 1 है ये क्या है, ये 2x + 1 की पावर क्या है, 1/2। 2x + 1 की पावर क्या है, 1/2 ये है। अब किसी के ऊपर भी क्या हो, पावर हो, किसी के ऊपर भी क्या हो, पावर, किसी भी फंक्शन के ऊपर क्या हो, पावर हो। अगर किसी के पावर में है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म लगेगा। तो हमने इसको क्या कर देंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको पूरे को एक x ट्रीट करिए, इस पूरे को x मानिए, इसको समझिए क्या है ये x, तो पावर 1/2 आगे आ गया। फिर जो x की पावर होगा उस पर n-1। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, यहाँ पे सिर्फ x नहीं था, हमने इसको एक ही यूनिट माना है लेकिन x नहीं था। फिर हम इसको यहाँ पे अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो इसका जो फाइनल डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2 2x + 1, जो हमने ये 1/2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, फिर माइनस किया, -1/2, और इसका हम लोग देखेंगे फिर d/dx ऑफ 2x, तो 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x की पावर 1 x की पावर 1 - 1 x की पावर 0 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। इसका जो फाइनल डिफरेंशिएशन होगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये -1/2 1/√2x + 1, इसका dy/dx क्या आएगा 1/√2x + 1। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लेना है क्लास 12 में जाने से पहले।
फिर मैं एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस 3। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, या फिर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 y इक्वल टू tan की पावर 5x। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो sin x का क्या पढ़ा था, sin x था तो यहाँ पे cos x था, लेकिन यहाँ पे x स्टैंडर्ड फॉर्म में हर जगह क्या मिल रहा है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको हर जगह x मिल रहा है, सॉरी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में x मिल रहा है। तो यहाँ पे तो साइन मिला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उसके साथ x का मिल गया 2x प्लस 3 मिल गया, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब साइन को इसको अगर हम हाइड कर दें तो हमें मिल रहा है कि अगर यहाँ पे x होता तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होता, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज, पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, मैंने लिख दिया cos x, फिर इसको सिंगल यूनिट माना x माना, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किसकी वजह से अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इस ब्रैकेट की वजह से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, उसका हमने साइड में इसी के साथ इनटू में अलग से डिफरेंशिएशन कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा cos x dy बाई dx ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनटू 2x का मिलेगा 2, इसका आंसर क्या डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी हाँ डी, हमें क्या है इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx, तो साइन इसको पूरे को हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए, पूरा x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x जहाँ पे ये पूरा है, cos x जहाँ पे ये पूरा आएगा क्योंकि x ही है, फिर dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3, ये हो जाएगा इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं चेन रूल पे, y इक्वल टू दे रखा हमें tan की पावर 5x, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर वही बात, जब भी किसी की पावर में दिखेगी तो सबसे इसका मतलब क्या होता है कि अलजेब्रिक फॉर्म है बच्चों, क्लास 12 ये कैसा फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है, तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक फॉर्म में ट्रीट होगा, तो ये tan x की पावर क्या हो जाएगा 5, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है dy बाई dx ऑफ x की पावर n से ट्रीट होगा, तो n x की पावर n माइनस 1, तो ये dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे को एक यूनिट मानेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर tan 4x, एक पावर कम हो जाती है, फिर dy बाई dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन किसकी वजह से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या है tan x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, सिर्फ अंदर वाले का होगा tan x, तो ये 5 tan की पावर 4x ऐसे ही रहेगा, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये आ जाएगा। चेन रूल हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज कोशिश रहेगी चेन रूल पे हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करा सके हम उतना ज़्यादा कर सके। फिर से एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर वही बात, हमें क्या ये है, ठीक है ये हमें दिख रहा है, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, ये पूरा भैया क्या है x, और एक इस तरह है x की पावर n की तरह है, क्या होगा nx की पावर 8 होगा, 9x की पावर 8 होगा, इसका हम इसको x मान के करें तो, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिर्फ x की पावर होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे dy बाई dx, 9x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 9 माइनस 1, और फिर इसको हमने क्या माना, हमें यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ा अलजेब्रिक फॉर्म के लिए, हमने इसको x माना है पूरे को, उसका साइड में हम लोग क्या कर देंगे ऐसे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब बच्चों ये देखो क्या हो जाएगा 9, फिर ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और 9 माइनस 1 बच्चों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसका अब हम पहले की तरह डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि उतना हमने सीख लिया है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों तो 2x होगा, माइनस 5 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद कर लेना है, प्लस 9 कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 6x माइनस 5, यह हमारे क्या हो जाएगा इसका
dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसी को हम लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं। सपोज करो मैंने पूछा एफ डैश 1 0 की वैल्यू बताओ, एफ डैश 0 की वैल्यू बताओ, तो हम यहाँ क्या करेंगे डी वाई बी, दैट मीन्स बी, हम ये पूछ रहे हैं x इक्वल टू आप 0 पे वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे x यहाँ पे 0 रख दो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हाँ ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से -5 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं चेन रूल पे। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर बेसिक कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 इसका 5 डिफरेंशिएशन करना। तो फिर वही बात, हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा है, sec x पढ़ा है, क्या होता है sec x tan x, हमने sec x पढ़ा है, ये चीज़ को क्या मान लो x है, तो इसका क्या हो जाएगा sec x tan x, तो sec x तो जहाँ पे तो वही लिखेंगे ना बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5 tan x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है क्लास क्लियर, क्लास 12 सॉरी, sec x स्क्वायर प्लस 5 डॉट tan x स्क्वायर प्लस 5, फिर इसके बाद क्या लगेगा स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, चेन रूल लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर इसका डायरेक्ट करो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और 0, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो लो क्लियर है? अब देखो ये चेन रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चेन रूल का हमें बहुत यूज़ करना है। हम आगे सब्स्टिट्यूशन से इसी तरह के क्वेश्चन हम चेन रूल ना यूज़ करके वहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। फिर हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के दो रूल, एक है प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट रूल, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। अभी मैंने फिर बता देता हूँ, हमने यूज़ किया था आइलेट। अब दो फंक्शंस का क्या हो मल्टीप्लिकेशन हो, या दो से ज़्यादा फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमें वहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ता है, हमें वहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सपोज करो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, अभी एक्स स्क्वायर अलग था तो 2x था, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड ला देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसका भी इंडिविजुअल पॉसिबल है, लेकिन अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। कौन से फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और ये साइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन एक तो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि हम सॉरी इसमें तो हो नहीं पाएगा कि हम इंडिविजुअल टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इस तरह, या फिर दो से ज़्यादा फंक्शन हो, सपोज करो मैंने यही लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स, ये सब मल्टीप्लिकेशन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब दो से ज़्यादा फंक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो हमें वहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसको हमें समझने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, सपोज करो u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x, ये दो फंक्शन है जो किसके फंक्शन है x के। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ u v, हमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसी रूल को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे और उसका हमसे डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन पहले बाहर आएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड बाहर जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये जो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ये और ये, इस एक को u ले लेते हैं और एक को v, u और v, तो हम लिखेंगे dy बाय dx। तो u फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर सेकंड फंक्शन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। अब ये x स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस b, साइन x का तुम्हें पता है कि cos x होता है, लेकिन साइन x प्लस b फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों साइन x इसको मान लो ये क्या है, x है, इस पूरे को मान लो बेटा x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, क्योंकि फिर यहाँ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, प्लस ये तो कांस्टेंट रहेगा साइन ax प्लस b, और फिर x स्क्वायर का क्या हो जाता है बच्चों 2x, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर cos ax प्लस b इंटू a कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 होगा और कांस्टेंट टर्म b का क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a उसको मैं आगे कर देता हूँ, प्लस 2x साइन ax प्लस b, यह हो गया इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड था। प्रोडक्ट रूल पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं।